हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसरी लाइव विद श्वेता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। और मैंने आज कर दी थी अपने दिन की शुरुआत अपने सारे कामों से, और उसके बाद में मैं बैठी थी पढ़ने, और लगभग मुझे बच गया था 10:30 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, शायद 10:45 मिनट्स हो गया था तब मैं बैठी थी। और जब मैं बैठी हूँ तो ये मेरे बेटे जो थे वो भी साथ में अपनी बुक लेकर बैठ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा इनको चीज़ों को रीडिंग करा दूँ, उसके बाद में तो मैंने इनको 2 पोएम्स लर्न करा रही थी। तो वही पढ़ के मुझे बता रहे थे, जॉनी जॉनी मैं बोल रही थी तो उसी पर रिपीट कर रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करते रहते हैं ये। तो वही मैंने सोचा कि चलो पहले इनको ही हैंडल कर लिया जाए। और अभी मैंने इनको स्लीपिंग नहीं कराई थी क्योंकि इतनी जल्दी ये करेंगे नहीं स्लीपिंग, और बाहर भी किसी के पास खेल नहीं रहे थे, तो ये बार बार मेरे पास ही आकर बैठ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इनको थोड़ा सा कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैंने अपना जो था अपनी स्टडी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी मॉर्निंग में ही। और सबसे पहले तो मैंने एक्सरसाइज कर ली थी अपनी मॉर्निंग में, और उसका मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और फिर मैं अपना हिस्ट्री लेकर बैठी थी, जो मैंने हिस्ट्री में आज पढ़ा था संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में मैंने सारा ही पढ़ लिया था। संघीय कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति, संसद और इस तरीके की सारी चीज़ें होती, मंत्री परिषद, प्रधान, इस तरीके की चीज़ों को मैंने सारा ही लर्न कर लिया था। अभी तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ संसदीय कार्यप्रणाली में संघीय कार्यप्रणाली में मैंने अभी सिर्फ राष्ट्रपति को पूरी तरीके से पढ़ा था। तो राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद मतलब लगभग इतना टाइम हो ही गया था, कम पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गया था। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको बार बार मतलब अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब आप ज़्यादा टाइम तक फैक्ट्स को नहीं रिवाइज़ करते हो तो हमेशा क्या होता है मेरे साथ कि मैं थोड़ा थोड़ा सा जैसे मिस करने लगती हूँ, कि काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मैं भूल जाने लगती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से ही इसको करो, थोड़ा करो लेकिन अच्छे से लर्न करो। और थोड़ा सा इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही डीप दे रखा था। तो मैंने जो चीज़ें मतलब ज़्यादा पूछी जाने वाली थी पढ़ी, तो मैंने सारी चीज़ों को जो जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी पहले उनको मैंने ज़्यादा फोकस किया, तो मैंने उनको ही लर्न किया। और मेरे पास इसका नोट्स भी पॉलिटी के बने हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ से भी पढ़ूँगी। पहले मैं इसको यहाँ से पढ़ लेती हूँ, और जो चीज़ें मुझे लगेंगी थोड़ी एक्स्ट्रा या थोड़ी सी कम तो वो मैं थोड़ा सा नोट्स से देख लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि उससे एकदम से जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केशु बार बार कभी मेरा क्लचर निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, पता नहीं क्यों। कह सकती हूँ कि आज का दिन जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मतलब पता नहीं क्यों आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार ही गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। क्योंकि आजकल हमारे घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी बार उठना पड़ जाता है चाय नाश्ते के लिए। तो जब आप पढ़ रहे होते ना, फिर बीच में जब उठना पड़ता है तो वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी एक काम है जो कि करना ही पड़ता है। तो कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, कोशिश बहुत ही करती हूँ कि जो मैं फैमिली को और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बैलेंस करके ही रखूँ, क्योंकि काम को भी नहीं छोड़ा जा सकता है और पढ़ाई तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ अभी। जो आपका एक एम होता है ना, तो उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस धीरे धीरे बस मैं कर ही रही थी अपनी पढ़ाई। उसके बाद में पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया था, मैं जब उसको अंडरलाइन करना जा रही थी तो यहाँ पे ये मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने पीछे बुक पे चला के देखा तो वो चल गया। तो फिर मैंने यहाँ पे मुझे पता है क्या ना कि जो फैक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं उस पर अंडरलाइन कर लेती हूँ, तो वो हाईलाइट रहते हैं। तो जब कभी भी आप दोबारा पलट के देखोगे पेजेस को, तो आप देखोगे आपके हाईलाइट तो आपकी तुरंत नज़र पड़ती है, और आप उन चीज़ों को तुरंत देखते हैं और एकदम से आपको वो याद रहती है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके का पॉइंट दे रखा। तो हाईलाइटेड हमेशा कर लेना चाहिए आप अपने पॉइंट्स को। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हैं। और ये मेरी 26 डेज़ चैलेंज का डे
3 था, सॉरी डे 4 है मेरा। और ये डे 4 में मैंने आज बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। मैंने अभी तो हिस्ट्री से ही शुरुआत की थी, क्योंकि हिस्ट्री का मेरा, सॉरी हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी से मैंने शुरुआत की थी। पॉलिटी मैंने संघीय प्रणाली को ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा कि राष्ट्रपति से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। संघीय प्रणाली तो एक मेन है ही हमारा पॉलिटी में, तो फिर इसलिए। और या केशु बार बार ही मुझे, और केशु जब मैं पीछे देखने लगी तो केशु मुझसे कह रहे थे पढ़िए, तो मैंने कहा पढ़ूँ, बोले हाँ। तो इस तरीके से बच्चों का भी बहुत रहता है, और इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताइएगा, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। बताइए कि जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देख सकते हैं 11:52 हो गया, और अब मैं अपने टाइमर को यहीं पे स्टॉप करूँगी, और अब मैं जाके लंच प्रिपेयर कर दूँगी। लंच तो बन चुका था, बस रोटियाँ सेकनी थी, बस मैं रोटियाँ करके फिर बैठूँगी। और फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि मैंने हस्बैंड का तो लंच दे दिया था। बाकी लोग होते नहीं हैं उतने जल्दी खाने के लिए, सब ब्रेकफास्ट किया होता तो इतनी जल्दी कोई नहीं खाता है 9:30-10 बजे तक। तो फिर ये रहता है कि 11:30 तक मुझे दोबारा से रोटी सेकनी पड़ती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर जब मैं पढ़ने बैठ गई थी 1 घंटे बाद, जब मैं उठी हूँ 11:15 बजे, तो जब मैं रोटी सेकने के लिए आया तो आप देखिएगा मेरी गैस का फ्लेम कितना स्लो होने लगा। और इस बार मुझे याद भी नहीं है कि क्या कहते हैं कितने टाइम तक ही हमारा सिलेंडर चला है। तो फिर मैं सोची थी कि देख लूँ कि ऐसे ही हो रहा है कि वाकई में सिलेंडर ही ख़त्म हो रहा है। जब देखा तो कि वो सिलेंडर ही ख़त्म होने लगा, तो भैया तो खाना खाने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो हैं तो उन्हीं से लगवा लेती हूँ, वरना फिर अकेले उठा के लगाना पड़ता है, और कोई है तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं खुद अवॉइड कर दूं, क्योंकि सी सेक्शन के बाद इतना हैवी वेट उठाना ठीक भी नहीं है। और मेरे घर में कोई रह ही नहीं जाता है जिससे मैं हेल्प ले सकूं और किसी से कह सकूं, तो मुझे ये सब तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब कोई होता है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। और काफ़ी वेट तो होता ही है उसमें, 15 kg आई थिंक मेरे ख्याल से रहता ही है गैस का। तो फिर जब उन्होंने लगा दी थी तब मैंने रोटियां सेकी, तो मुझे काफ़ी देर अपना टाइम वेस्ट करना, तो मैं पढ़ नहीं बैठ सकती थी उतनी देर के लिए, कम से कम मेरा 20 से 25 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। और फिर मैंने जब फिर रोटियां सेकना शुरू करी थी तब तक चाचा जी भी आ गए थे खाने के लिए, तो फिर मैंने उनको भी थाली लगा दी थी। बाकी सब लोग भी खाने लगे थे, सासू माँ, भैया। 2:32 हो गया और मैं अपना सेकेंड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। उसमें मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ूंगी मैं अपने नेशनल मूवमेंट के लिए खानी। और फिर जब मैं किचन में थी तो मेरा बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो गया, और 1-1.5 घंटा चला गया। लगभग मुझे 1 से 1:15 बज गया था जब मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह करके, जब मैं फ्री होके आई तो फिर मैंने भी लंच अपना किया। फिर मैंने बेटे को भी सुला दिया था, और फिर इस तरीके से मुझे कम से कम 1:45-2 तो बज ही गया होगा जब मैं बैठ पाई थी पढ़ने के लिए। लगभग 2 बज गया होगा, और मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी पढ़ने बैठने के लिए। फिर जब मैं बैठी हूँ ना तो मतलब 1 घंटा ही मैं पढ़ पाई थी, उसके बाद मुझे बड़ा टायर्ड सा फील होने लगा। और पता नहीं हमारे यहाँ आजकल इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया है कि एक ही वोल्टेज, एक ही फेस आ रहा था, और इन्वर्टर भी वर्क नहीं कर रहा था, तो बार बार फैन स्लो और लाइट अजीब सी रिमझिम टाइप सी होती जा रही थी। तो फिर इस तरीके से फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तब मैंने ज़्यादा तो नहीं, वैसे ऐसे ही 3:30 तक ही मैंने पढ़ाई की थी, 1-1.5 घंटा और मैंने किया था। तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने उसमें हिस्ट्री पढ़ा था और नेशनल मूवमेंट मैंने अच्छे से पढ़े थे। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया था, शाम को हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो फिर उनको हैंडल किया, और उन्होंने हमारी शादी की एल्बम वगैरह नहीं देखी थी, तो फिर मैंने उनको वो सब दिखाई। फिर तो वही शाम का डिनर सब कुछ तैयार करना पड़ा, और फिर मैं बाद में नहीं पढ़ पाई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक